जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे BS शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आषाढ़ शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि आती है। इसे देवशयनी एकादशी और पद्मा एकादशी भी कहते हैं। देवशयनी इसलिए कहा जाता है कि दोस्तों इसी दिन से चतुर्मास शुरू होता है और भगवान विष्णु शयन करते हैं। और इस चतुर्मास में भगवान शिव जी संसार की देखरेख करते हैं। संसार का पालन 4 महीने भगवान शिव करते हैं। तो दोस्तों, इन चतुर्मास में अनेक प्रकार के नियम धारण किए जाते हैं। इस एकादशी के दिन अगर एकादशी की कथा को सुनकर के भगवान विष्णु और शिव जी पर ये वस्तु चढ़ा दी जाए तो निश्चित रूप से मनोवांछित संतान की, पुत्र की प्राप्ति होती है एवं धन की प्राप्ति होती है। हर मनोकामना पूरी होती है। जिनको शादी में रुकावट आ रही है या जिनके घर में कलेश होता है वो सभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए एकादशी की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। देवशयनी एकादशी में चतुर्मास शुरू होता है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, देवशयनी एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है? तब श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर से कहा था कि युधिष्ठिर, जब सूर्य कर्क राशि में आता है तब भगवान शयन करते हैं। तुला राशि में आता है तो देव उठनी एकादशी पर भगवान उठते हैं। अधिक मास के आने पर भी यही क्रिया होती है। देवताओं को ना तो शयन कराया जाता न ही जगाया जाता है, पर भगवान विष्णु जो है वो शयन करते हैं और भगवान विष्णु को ही जगाया जाता है। भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने पूजा करनी चाहिए। धूप दीप नैवेद्य से, षोडोपचार से भगवान की पूजा करें, पंचामृत से स्नान कराए और कहे कि हे प्रभु, आप 4 मास तक शयन करें। मैं चतुर्मास का नियम ले रहा हूँ, आप मेरे नियम को पूरा करें। विष्णु भगवान की स्तुति करके फिर मनुष्यों को दांत आदि से शुद्ध होना चाहिए। इसके बाद एकादशी, द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी, कर की संक्रांति से चतुर्मास के नियम शुरू किए जाते हैं। जो मनुष्य प्रतिवर्ष इस व्रत को करते हैं वो सूर्य जैसे विमान पर बैठकर के विष्णु लोक को जाते हैं। इस व्रत में गुरु शुक्र उदय अष्ट का विचार अवश्य करें। सूर्य धन राशि के अंश में आ गया है तब ये पूर्ण तिथि समझनी चाहिए। जो प्राणी प्रतिदिन मनुष्य मंदिर में जाकर के चतुर्मास में झाड़ू लगाते हैं, मंदिर को गोबर से लीपते हैं, मंदिरों में जो सजावट करते हैं, उन्हें 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि प्राप्त होती है। जो मनुष्य चतुर्मास में भगवान विष्णु को दूध, दही, घी, शहद आदि से स्नान कराते हैं और ब्राह्मणों को अपनी शक्ति के अनुसार दान करते हैं, उनके घर में धन दान की वृद्धि होती है। जो प्राणी तुलसी से भगवान की पूजा करते हैं, स्वर्ण की तुलसी ब्राह्मण को दान करते हैं, वो मनुष्य भगवान को धूप दीप गूगल से पूजा करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा को स्वीकार करते हैं। चतुर्मास के नियम में नित्य प्रति 1 से 8 बार गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। चतुर्मास के नियम में जो है गौदान करना आरोग्यता प्रदान करता है। चतुर्मास में जो मनुष्य गायत्री मंत्र से तिल का होम करते हैं, समाप्ति पर तिल दान करते हैं, उनको निरोग शरीर प्राप्त होता है, सुपात्र संतान मिलती है। जो मनुष्य अन्न से हवन करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यानी कि तिल और घी से हवन करना चाहिए। तिल में शक्कर मिला लेवे और उसमें इंद्र जो मिलाकर के जो हवन करते हैं वो ब्रह्मा के समान ऐश्वर्यशाली होते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी धारण करते हैं, अंत में भगवान विष्णु को चढ़ाते हैं, वो विष्णु लोक को चले जाते हैं। इस तरह से चतुर्मास में अपनी शक्ति के अनुसार नित्य प्रति जो है दान पुण्य इत्यादि करना चाहिए। चतुर्मास के व्रत में जो है 64 पल कांसे का पात्र वस्त्र आभूषणों के साथ, गौ के साथ, बछड़े वाली गौ के साथ दान करना चाहिए। जो मनुष्य भूमि को गोबर से शुद्ध करके भगवान का स्मरण करते हैं वो धार्मिक राजा होते हैं। उनकी संतान सुपात्र होती है, किसी शत्रु का भय नहीं रहता, अंत में स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। चतुर्मास में जो नित्य प्रति जागरण करते हैं
वो प्राणी शिवलोक को प्राप्त होते हैं। अंत में निरार रह करके भगवान का व्रत करें, भूखों को भोजन कराए और भगवान को शयन करने पर स्वयं 4 महीने जो पृथ्वी पर शयन करते हैं, जो सहवास नहीं करते, वो लोक में यशस्वी लक्ष्मीवान होकर अंत में स्वर्ग को चले जाते हैं। जो सपरिवार चावल आदि का भोजन एकादशी के दिन नहीं करते, तेल आदि नहीं लगाते, कांसे के पात्र मिट्टी के पात्र में तेल भर करके दान करते हैं, जो शाक नहीं खाते वो चांदी के पात्र में वस्त्र में लपेट करके साग रख करके दान करते हैं, वो शिव लोक को जाते हैं। इसलिए सावन के महीने में शाक, भादों में दही, आश्विन में दूध और कार्तिक में दाल ये नहीं खानी चाहिए। इस प्रकार से जो चतुर्मास के नियम करें उनके लिए भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, इस तरह से चतुर्मास के नियम जो है धारण करने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर अब मैं तुमसे कथा का वर्णन करता हूँ। एक समय ब्रह्मा जी से नारद जी ने प्रश्न किया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तुमने कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो प्राणी इस मनुष्य व्रत को रखते हैं वो नरकगामी नहीं होते, उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। पहले समय पर मंदाता नामक एक सूर्यवंशी राज ऋषि राज करता था। वह अत्यंत सत्यवादी, मान प्रतापी चक्रवर्ती था। अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करता था। उसकी प्रजा धन दान से भरपूर और सुखी रहती थी। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण अकाल पड़ गया। वर्षा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। तब अन्न न होने से राज्य में यज्ञ आदि बंद हो गए। एक दिन राजा प्रजा सभी राजा के पास जाकर के लगे, हे राजन, समस्त विश्व सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से हम सभी भूख से व्याकुल हो रहे हैं। राजा मंदाता उस समय के लगा कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, आप लोग वर्षा न होने के कारण दुखी हैं। मैं आप लोगों के दुखों को दूर करने का उपाय सोचता हूँ। ऐसा कहकर के राजा कुछ सेना साथ में लेकर वन की तरफ चल दिया। अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर के अपने आश्रम में आने का कारण पूछा। तब राजा ने हाथ जोड़ करके विनती भाव से कहा, हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन से मेरी प्रजा प्रसन्न है, परंतु अकाल के कारण अत्यंत दुखी है। मैं धर्मानुसार राज करता हूँ, फिर भी अकाल कैसे पड़ा। ऋषि कहने लगे कि हे राजन, सतयुग सभी युगों में उत्तम है। सभी धर्मों के 4 चरण होते हैं। इस समय लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं। ब्राह्मणों को केवल वेद पढ़ने तप करने का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए आप प्रजा का भला चाहते हैं तो शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगा, महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ। आप इस दोष से छूटने का कोई उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे, यह तुम अन्य उपाय जानना चाहते हैं तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक, जो देवसेनी भी कहा जाता है, उसका व्रत करो। राजा ने ऋषि के अनुसार मंत्रियों सहित इस एकादशी के व्रत को किया और इसके प्रभाव से वर्षा हुई। इस मास की एकादशी का व्रत सभी मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग, परलोक में मुक्ति देने वाला है। बोले एकादशी मातम की जय। इस प्रकार से एकादशी की कथा श्रवण करके जिसने व्रत रखा है या नहीं भी रखा है वो भी इस उपाय को अवश्य करे। एकादशी की कथा सुनने के बाद में भगवान विष्णु को विशेष करके ऋतु के अनुसार फल पुष्प चढ़ा करके भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित करें। तुलसी के पत्तों के साथ में 5 या 7 तुलसी के पत्ते जो है भगवान विष्णु को अर्पित करके, विष्णु या कृष्ण जी की मूर्ति को अर्पित करके साथ में भगवान को चंदन जरूर अर्पित करना है। भगवान विष्णु को चंदन अर्पित करके और साथ में जो है भगवान विष्णु को चंदन के साथ साथ माखन मिश्री का भोग लगाना है और चंदन भगवान विष्णु को अर्पित करें और भगवान शिव जी पर जाकर के बेल पत्र 7 बेल पत्र लेकर के उन पर चंदन लगा करके शंकर भगवान को अर्पित करने हैं और शंकर भगवान को आपको भस्म अर्पित करनी है। भगवान शिव जी पर भस्म अर्पित करने से और भगवान विष्णु को चंदन चढ़ाने से
तुलसी के पत्ते के साथ चंदन चढ़ाने से जो है आपकी मनोकामना बस पूरी होगी। अगर आपके पास में बाजार से भस्म नहीं ला सकते हैं तो घर में आप जो है जैसे धूप बत्ती द्वारा भस्म बन के तैयार होती है, उस भस्म को ही उसमें चंदन मिला के और भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ा दें, तब भी भगवान शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, इसके साथ में आप जो है इस देवशयनी एकादशी के दिन अगर भगवान विष्णु को आप जो है पूजा के साथ साथ में हरी घास के 11 अंकुर लेकर के, हरी घास जो आती है उसके 11 अंकुर लेने हैं, 11 दो जगह ले लो, एक उस पर मोली लपेट करके अपनी प्रार्थना बोलते हुए भगवान विष्णु पर एक चढ़ा दें और एक 11 अंकुर की पोटली भगवान शिव जी पर भी चढ़ा दें। यानी कि भगवान विष्णु पर जो है चंदन, तुलसी के पत्ते, हरी घास की 11 अंकुर की पोटली चढ़ानी है और भगवान शिव जी पर भस्म, बेलपत्र जिस पर चंदन लगा करके, भस्म नहीं है तो आप चंदन ही अर्पित कर सकते हैं और एक पोटली हरी घास की शिव जी पे भी चढ़ानी है। इस प्रकार से आप अपनी मनोकामना बोल करके अर्पित करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर करें। आगे की वीडियो में और जानकारी के साथ मिलते हैं। आज सभी को जय श्री कृष्ण।